हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हो कि 24 सितंबर 2023 को साक्षरता की परीक्षा होना है। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षरता मूल्यांकन आबलिक परीक्षा 2023 का आयोजन होना है और उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई है। उनके पत्र में जो बिंदु दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। उसमें दिए गए बिंदु निम्नानुसार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिक्षार्थियों की पात्रता यानी परीक्षा में बैठने के लिए शिक्षार्थियों की क्या पात्रता होनी चाहिए। फिर अगला बिंदु आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्र के संबंध में समस्त जानकारी हम इसमें वीडियो में जानने वाले हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन यानी किस प्रकार से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है। अगला पॉइंट है पूर्णांक एवं ग्रेड। पूर्णांक कितने अंकों का होना है, किस प्रकार से होना है और किस प्रकार से उनका ग्रेड निर्धारण होना है, उसमें समस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। अगला पॉइंट आप देखेंगे तो इसमें दिए सीखने के प्रतिफल। आकलन के लिए जो सीखने के लिए प्रतिफल दिए वो कौन कौन से और किस प्रकार के हैं। इसी क्रम में आप स्क्रीन पे ऊपर देखेंगे राइट साइड में तो मूल्यांकन प्रमाणन पत्र, जो मूल्यांकन के लिए जो प्रमाणन पत्र प्रपत्र जारी किया गया है वो किस प्रकार से भरना है, उसमें कौन कौन सी जानकारी फिल करना है। साथ ही डाटा संकलन पत्रक, तो डाटा संकलन पत्रक के संबंध में जानकारी हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। पर्यवेक्षण कार्य, परीक्षा समय के साथ में संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स आपको वीडियो में मिलने वाली है। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम चलते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए पत्र पर। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह अति आवश्यक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से राइट साइड में ऊपर और लिखा हुआ है अति आवश्यक यानी अत्यंत आवश्यक है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं 6 सितंबर 2023 को यह पत्र जारी किया गया है। प्रति में आप देखेंगे तो कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया। विषय देखते ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 24 सितंबर 2023 को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने विषय के फ्रेंड्स जो साक्षरता के संबंध में परीक्षा का आयोजन हो रहा है उसके संबंध में यह पत्र जारी किया गया है और इसमें समस्त डिटेल दी गई है। और आप देख ही चुके हैं कि ये जो परीक्षा का आयोजन हो रहा है 24 सितंबर 2023 को होना है। आप देख सकते हैं विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें प्रति संलग्न है, यानी इसके संदर्भ में जो पत्र दिया गया आप देख सकते हो कि भारत सरकार का पत्र क्रमांक एफ नंबर 61/2023 AE 2 नई दिल्ली दिनांक 28/8/2023 यह पत्र संदर्भ में दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार संचालित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 24 सितंबर 2023 को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा के आयोजन के निर्देश पत्र के साथ संलग्न है। परीक्षा हेतु जिला स्तर पर ही प्रश्न पत्र एवं नामांकन प्रपत्र का मुद्रण होगा, जिसकी जानकारी भी आप यहां पर देख सकते हो कि मुद्रण की राशि किस प्रकार से रहेगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी दी गई फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आयुक्त महोदय द्वारा जारी किया गया पत्र है। इसी क्रम पे आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं अनुवीक्षण का प्रारूप है, यानी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा दिनांक 24 सितंबर 2023 हेतु यानी जो परीक्षा आयोजन की जा रही है उसके साथ में अनुवीक्षण का यह प्रारूप दिया गया है। अभी अनुवीक्षण से तात्पर्य है यदि किसी प्रकार से निरीक्षण किया जाता है, अनुवीक्षण किया जाता है तो उसके संबंध में प्रारूप दिया गया है किस प्रकार से बनना है। तो आप देख सकते हो सारणी में जो पहला बिंदु इसमें लिखा हुआ है निरीक्षण करता अधिकारी का नाम एवं पद आ जाएगा यहाँ पे। दूसरे नंबर पे जिले का नाम, आपके विकास खंड का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम। नंबर 5 पे आप देखेंगे तो परीक्षा केंद्र से पूर्व परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र ग्रामवासियों को प्रेरित किया गया अथवा नहीं, यानी संपर्क के द्वारा ग्रामवासियों को प्रेरित किया गया हाँ या नहीं। निरीक्षण का समय जो अधिकारी आए उनके द्वारा कितने बजे निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में 7वां बिंदु आप देखेंगे तो दिया गया सामाजिक चेतना केंद्र की साक्षरता पंजी में दर्ज असाक्षरों की संख्या और वो भी 15 वर्ष से अधिक आयु के।
इसी क्रम में आप 8वां पॉइंट देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ कि ग्राम पंचायत आबलिक वार्ड में संचालित सामाजिक चेतना केंद्रों की संख्या, यानी गांव में या जो वार्ड है वहाँ पे कितने सामाजिक केंद्र संचालित किए जा रहे हैं जहाँ पे असाक्षरों के शिक्षण का कार्य किया जा रहा है। नंबर 9 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा संचालन अधिकारियों को परीक्षा संबंधी निर्देशों की पर्याप्त जानकारी है या नहीं, यानी जो परीक्षा का संचालन किया जा रहा है उससे जुड़े जो अधिकारी कर्मचारी है उनको परीक्षा के संबंध में पर्याप्त जानकारी यानी पूर्ण जानकारी है या नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है या नहीं, यानी हाँ या नहीं। फिर 10वें नंबर की हम बात करें तो आप देख सकते हैं साक्षरता कक्षा में कुल दर्ज असाक्षरों की संख्या, यानी जो सामाजिक चेतना केंद्र है उस पर दर्ज असाक्षर कितने हैं उनकी संख्या यहाँ पे दर्ज करना है। नंबर 11 की हम बात करें तो पढ़ाने वाले अक्षर साथियों की संख्या, यानी उन केंद्रों पर जो पढ़ाने वाले हैं शिक्षक है यानी जिनको अक्षर साथी नाम दिया गया है उनकी संख्या यहाँ पे दर्ज करना है। नंबर 12 की हम बात करें तो आप देख सकते हो परीक्षा हेतु चिन्हांकित असाक्षरों की संख्या, तो जो चिन्हांकित किए गए परीक्षा है तो असाक्षरों की संख्या यहाँ पे आप नोट कर देंगे। साथ में 13 नंबर की हम बात करें तो प्राप्त प्रश्न पत्रों की संख्या, आपको कितने प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं परीक्षा के लिए वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। 14 नंबर को आप देखेंगे तो लिखा है परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, महिला अबलिक पुरुष, आप देख सकते हो महिला में महिलाओं की संख्या, पुरुष में पुरुष की संख्या और कुल में टोटल आ जाएगा, कुल मिला के दोनों कितने हैं। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 15 आप देखेंगे तो इसमें लिखा हो क्या शिक्षक साथियों को बाल पेन प्रदान किया गया, हाँ या नहीं, यहाँ पे आप लिख देंगे। 16 नंबर की हम बात करें तो लिखा हुआ है कि परीक्षा स्तर पर बैठक व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था, तो हाँ या नहीं आप टिक कर देंगे। परीक्षा कक्षा में पर्यवेक्षकों की संख्या, तो जितने पर्यवेक्षकों की संख्या हो यहाँ पे दर्ज कर दी जाएगी। कॉलम नंबर 18 की हम बात करें तो भ्रमणकर्ता अधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव, जो अधिकारी आएंगे अनुवीक्षण करने उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया वो यहाँ पे अंकित कर दिया जाएगा और नीचे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा हो जाएगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो अनुवीक्षण का प्रारूप है इस प्रकार से तैयार करना है और निरीक्षणकर्ता अधिकारी के आने पर यह प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं NIOS के माध्यम से आयोजित मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा दिनांक 24 सितंबर 2023 है तो आवश्यक निर्देश, यानी NIOS के द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जा रही है फ्रेंड्स, जो असाक्षरों के लिए जो साक्षरता परीक्षा हो रही है और 24 सितंबर 2023 को होना है, उसके संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिसमें पहला निर्देश है परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की पात्रता, यानी कौन कौन इसमें सम्मिलित हो सकता है। तो जो पॉइंट नंबर 1 का बिंदु नंबर 1 है आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि नव साक्षर, यानी वह विद्यार्थी जिन्हें सर्वे में चिन्हांकित किया गया हो तथा अक्षर साथियों के द्वारा नामांकन किया जाकर NCERT या राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार की गई प्रवेशिका से अध्ययन कार्य किया गया हो। तो नव साक्षर जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से आने हैं ये इसमें स्पष्ट रूप से टिप दी गई है। और बिंदु नंबर 2 की हम इसमें बात करें तो पूर्व में नव साक्षर, तो पूर्व के नव साक्षर तो आप देखेंगे तो साक्षरता अभियान के अंतर्गत संचालित कक्षाओं में वे शिक्षार्थी जिन्होंने प्रवेशिका पूर्ण कर अंतरिम मूल्यांकन में सफलता अर्जित की हो किंतु प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका हो, वे इस मूल्यांकन में शामिल किए जा सकेंगे। यानी जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिला है, प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, वो भी इसमें बैठ सकते हैं, उन्हें भी इस परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। अगला बिंदु है नंबर 1 का, ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं किंतु उनके पास किसी भी प्रकार का प्रमाणीकरण न हो, ऐसे व्यक्ति को प्रमाणीकरण हेतु इस परीक्षा में शामिल किया जा सकेगा किंतु उनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट दिया है इसमें ये है कि यदि कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास में अंक सूची नहीं है, रिजल्ट नहीं है, उसके पास प्रमाणीकरण नहीं है कि वो कहाँ तक पढ़ा है, वो व्यक्ति भी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसी क्रम में शासकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्राचार्य परीक्षा केंद्र प्रभारी होंगे और परीक्षा के आयोजन के साथ जुड़ी समस्त गतिविधियों के उत्तरदायी होंगे। प्रधानाध्यापक प्राचार्य नोडल अधिकारी द्वारा, यानी वो नोडल अधिकारी होंगे, परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों का पोर्टल में पंजीयन किया जाए एवं संबंधित सामाजिक चेतना केंद्र में उपलब्ध साक्षरता पंजी में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों की जानकारी भी दर्ज की जाए। इसमें बिंदु अगला देखेंगे तो बैठक में उपयुक्त प्रबंधन के साथ साथ अन्य प्रबंधन जैसे पीने का पानी, टेबल कुर्सी, फर्श, टाट पट्टी आदि की व्यवस्था की जाए।
परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका के साथ नीला बाल पेन अनिवार्यतः प्रदान किया जाए। प्रयास यह होना चाहिए कि परीक्षार्थी जमीन पर बैठकर परीक्षा ना दें, उनके लिए हर संभव टेबल कुर्सी की व्यवस्था कराई जाए। इसी में महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 3 है तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पंचायत स्तर पर स्थित माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्राचार्य द्वारा निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। उसी दिन परीक्षा के उपरांत परीक्षा केंद्र प्रभारी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षा केंद्र स्तर पर ही मूल्यांकन कार्य अनिवार्यतः कराएंगे। यानी उसी दिन जिस दिन परीक्षा होना है उसी दिन शाम को मूल्यांकन कार्य करना है परीक्षा के पश्चात। इसी का 3 नंबर का महत्वपूर्ण बिंदु है मूल्यांकनकर्ता तीनों भागों के प्रत्येक भाग में प्राप्त अंकों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में मुख्य प्रश्न और अंक सूची में भरेंगे। यानी जो उसका मुख्य प्रश्न है उस पर इसके तीनों भाग स्पष्ट लिखे रहेंगे और 3 भाग हम आपको बता दें कि पढ़ना होगा, लिखना होगा और साथ ही गणित होगा। इस प्रकार से 3 भाग होंगे प्रश्न पत्र के। इसी क्रम में फ्रेंड्स अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें कुल मूल्यांकन 150 अंकों का होगा, जिसमें पढ़ना 50 अंक, लिखना 50 अंक एवं गणित 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक विषय में 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। उत्तीर्ण परीक्षार्थी के मूल्यांकन उपरांत ग्रेड का आकलन किया जाएगा, जिसमें 60% एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को A ग्रेड दिया जाएगा। इसी प्रकार 40% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को B ग्रेड दिया जाएगा एवं 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को C ग्रेड दिया जाएगा। इसी क्रम में उत्तर पुस्तिकाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं को सील्ड बंद कर अंक सूची सहित विकास खंड साक्षरता मिशन समिति कार्यालय में उसी दिन जमा करेंगे। यानी परीक्षा के उपरांत मूल्यांकन कार्य हो जाएगा और तुरंत उन्हें उसी दिन जमा भी करना है। जिला कार्यालय में MIS कक्ष द्वारा विकासखंड स्तर से प्राप्त मूल्यांकन डाटा को एकीकृत किया जाएगा। इसी क्रम में अगला बिंदु है तो परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षण। यानी जो परीक्षा कक्ष होगा जहां परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उस कक्ष में पर्यवेक्षण। तो परीक्षा केंद्र प्रभारी अन्य शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा तथा पंचायत सचिव जैसे व्यक्तियों की सहायता से पर्यवेक्षण कार्य कराएंगे। प्रत्येक 20 शिक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक रहेगा। 20 से अधिक किंतु 40 से कम शिक्षार्थियों पर 2 पर्यवेक्षक रहेंगे। इसी क्रम में परीक्षा समय की बात करें तो परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा तथा परीक्षा 3 घंटे की होगी। परीक्षा तिथि में यानी जिस दिन परीक्षा हो रही है उस दिन परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र पर आ सकता है। 9 साक्षरों को परीक्षा केंद्र तक लाने में अक्षर साथी, सामाजिक संस्था, वरिष्ठ नागरिक, NSS, NCC, भारत स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद, मुख्यमंत्री नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं का सहयोग ले सकते हैं। यानी उस दिन जो असाक्षर साथी है वो सुविधा के अनुसार परीक्षा देने उपस्थित हो सकते हैं। इसी क्रम फ्रेंड्स अगला जो बिंदु है मॉनिटरिंग एवं परिवहन का, तो ये भी इसमें दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो इस हेतु मॉनिटरिंग का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य स्तर से प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग संचालक, अपर मिशन संचालक, जिला प्रभारी और जिला स्तर से कलेक्टर द्वारा आदेशित अधिकारियों द्वारा सभी विकास खंडों में मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसी क्रम में अगला जो बिंदु है डाटा संकलन एवं डाटा प्रेशर। विकास खंड और स्तर समन्वय को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका एवं अंक सूची, रिजल्ट शीट संबंधी दस्तावेज दिनांक 26 सितंबर 2023 तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले एवं समस्त उत्तर पुस्तिकाएं विकासखंड साक्षरता मिशन समिति कार्यालय में सुरक्षित रखी जाए। प्राप्त रिजल्ट की शीट के आधार पर 30 सितंबर 2023 के मध्य डाटा प्रविष्टि कार्य पूर्ण कर विकासखंड स्तर से परीक्षा फल को संबंधित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में जानकारी दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण कार्यालय में जमा करेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र ही है, आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जो मूल्यांकन प्रमाणन के लिए पंजीकरण प्रपत्र है वो किस प्रकार से भरना है। तो आप देख सकते हो आपको इस प्रकार का प्रारूप प्राप्त होगा, प्रपत्र प्राप्त होगा। ये किस प्रकार से हमको भरना है तो आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर ही लिखा हुआ है शिक्षार्थी का रंगीन पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, यहाँ पर उनका फ़ोटो लग जाएगा। फिर दिया गया टेबल में कि राज्य संघ
या राज्य क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पे हमारे राज्य का नाम आ जाएगा, जो हमारा राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो भी है। फिर जिला, डिस्ट्रिक्ट, ज़िले का नाम आ जाएगा। महत्वपूर्ण चीज़ है, आप देखेंगे पंजीकरण संख्या। पंजीकरण संख्या में कन्फ्यूजन होता है कि पंजीकरण संख्या किस प्रकार से दर्ज करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यू डाइस कोड, यानी जिस साला के अंतर्गत, जिस साला को केंद्र बनाया गया है जहाँ पे परीक्षा का आयोजन हो रहा है, उस साला का डाइस कोड जो 11 अंकों का होता है। आप इन कालमों को गिन लीजिए, 11 कालम है, इसमें आपके 11 अंकों का डाइस कोड आ जाएगा। उसके बाद में आगे 3 डिजिट दी हुई है सरल क्रमांक के रूप में। तो आपके यहाँ जितने असाक्षर जो आ रहे हैं उनकी संख्या 001 करके प्रारंभ की जाए, फिर 002 हो जाए, 003, इस प्रकार से आप उन्हें संख्या देंगे तो ये आपका पंजीकरण संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप पहले डाइस कोड लिख दें, फिर 001 से गिनती प्रारंभ करें और 2, 3, 4 इस प्रकार से आपकी संख्या बढ़ती जाएगी और आपका पंजीकरण संख्या बन जाएगी। अब मूल्यांकन का तरीका किस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूल्यांकन किस प्रकार से हो रहा है वो आप यहाँ पर टिक कर दें, आप सभी जानते हैं। फिर अंग्रेजी में शिक्षार्थी का नाम, जो शिक्षार्थी है उसका नाम यहाँ पर आपको अंग्रेजी में लिखना है, इन कैपिटल लेटर से, यानी बड़े अक्षरों में पहले ABCD में हमको नाम लिखना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो अगले कॉलम में दिया गया है शिक्षार्थी के पिता का नाम। यहाँ पे शिक्षार्थी का पिता का नाम आ जाएगा, वो भी अंग्रेजी में। फिर शिक्षार्थी की माता का नाम, जो परीक्षा दे रहे हैं उनके माता पिता का नाम। शिक्षार्थी की वैवाहिक स्थिति, विवाहित है तो यहाँ पे राइट लगा दें और अविवाहित है तो अविवाहित के सामने राइट लगा दें। शिक्षार्थी की आयु, तो आप आधार कार्ड में देखकर यहाँ पे आयु अंकित कर सकते हैं। फिर लिंग, पुरुष है, महिलाएं या अन्य पुरुष है, उस कॉलम में आप टिक कर दें। फिर दिव्यांगता यदि है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं के कॉलम पर टिक कर दें। यदि दिव्यांगता है उसमें आपने हाँ किया है तो दिव्यांगता का प्रकार भी आपको यहाँ पे अंकित करना है। इसमें पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से जो मांगी गई वो हमको फिल करना है। अब श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे श्रेणी दी गई है, जो सामाजिक श्रेणी होती है, सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक है, जो है उनके उस कॉलम में राइट का निशान लगाना है। शिक्षार्थी का मोबाइल नंबर 10 अंकों का दर्ज करना है। शिक्षार्थी के आधार संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि उपलब्ध हो तो वो यहाँ पे दर्ज करना है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इस प्रकार से जो अगला कॉलम है, शिक्षार्थी के मूल्यांकन केंद्र, स्कूल का नाम और पता है, ये दर्ज करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप समझ गए कि ये फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। इसमें सामान्य से जानकारी दी गई है और ये जो आप स्क्रीन पे फॉर्म देख रहे हैं, ये फॉर्म की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फॉर्म एक शिक्षार्थी के लिए एक भरा जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो जानकारी दी गई है बहुत ही सावधानीपूर्वक हमको फिल करना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फॉर्म भरने संबंधी निर्देश। तो यहाँ पे फॉर्म भरने संबंधी निर्देश भी दिया गया है। इस फॉर्म के जस्ट पीछे आपको फॉर्म भरने संबंधित ये जो निर्देश दिए गए ये प्रिंट मिलने वाली है और इसमें स्पष्ट रूप से ऊपर दिया गया है कि यू डाइस कोड प्लस क्रमांक GP गांव वार्ड की सूची में शिक्षार्थियों की संख्या, यानी आपके पास जितने शिक्षार्थियों की संख्या है वो संख्या 001 से आप स्टार्ट कर देंगे तो इस प्रकार से आपकी जो पंजीकरण संख्या है वो बन जाएगी। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी क्रम में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल, यानी आकलन के लिए कौन कौन से प्रतिफल है वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिए गए। आप देख सकते हो ये साक्षरता भाषा के सीखने के प्रतिफल है, यानी भाषा के लिए जो प्रतिफल होना चाहिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए। नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि अक्षरों की आकृति को उनकी ध्वनि से जोड़ते हैं। नंबर 2 में शब्द और अलग से अक्षरों की पहचान, इस प्रकार से इसमें प्रतिफल जो दिए गए उनकी संख्या आप देख सकते हो। इसमें 13, 14, 15 प्रतिफल दिए गए आप देख सकते हैं। इस पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्रम में जो गणित शिक्षण के संबंध में संख्यात्मकता सीखने के प्रतिफल दिए गए यहाँ पे आप देख सकते हो। शिक्षार्थी के लिए कौन कौन से प्रतिफल आवश्यक है, ये गणित के प्रतिफल है। यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें भी 15 प्रतिफल दिए गए। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन एवं स्टडी गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।